Assalamu alaikum students. Now we are going to continue the chapter number 11, homeostasis. Today's lecture is lecture number 9, topic osmoregulatory function of kidney. किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कैसा है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन मीन मूवमेंट करना. ठीक है, रेगुलेट करना, सर्कुलेट करना. इट्स मीन रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी एंड अदर बॉडी फ्लूइड. मतलब वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन का रेगुलेट होना, सर्कुलेट करना ब्लड में और दूसरे बॉडी फ्लूइड में. मतलब हमारे सेल्स में जितना भी फ्लूइड्स पाया जाएगा उन सब में वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन का रेगुलेट करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन में किडनी बहुत अहम रोल प्ले करती है. नेक्स्ट, हाइपोटोनिक मीडियम है और हाइपरटोनिक मीडियम है. हाइपो हमने लास्ट लेक्चर में भी रीड किया था. हाइपो का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है. ठीक है, इसका मतलब है वाटर जो है बॉडी फ्लूइड में बहुत ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है. तो इसका मतलब जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट फॉर्म में बनेगा. मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइपोटोनिक होगा. किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से किडनी बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी, फिल्टर करेगी. एंड देन बॉमन्स कैप्सूल, राइट. नेक्स्ट, लेस वाटर रीअब्सॉर्ब, abundant dilute urine produce होगा. वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड ब्रिंग्स डाउन टू नॉर्मल. और जो बॉडी फ्लूइड होगा वॉल्यूम उनका वो डाउन होता जाएगा, नॉर्मल से डाउन हो जाएगा. ठीक है, here is osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood and other body fluids. Kidney plays important role in osmoregulation by regulating the water content of bloods. It is an important process as excessive loss of water concentrate the body fluids. Excessive loss of water मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो वो concentrate करेगा body fluid को. Whereas excess intake of water dilutes them. अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो वो डाइल्यूट कर देगा. अगर वाटर कम हो जाएगा तो वो बॉडी फ्लूइड को कंसंट्रेट कर देगा. कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, फर्स्ट इज़ हाइपरटोनिक. व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, किडनी फॉर्म यूरिन, डाइल्यूट यूरिन. जब बहुत ज़्यादा वाटर होगा बॉडी फ्लूइड में तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाएगी. इस पर्पस में किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा इनटू बाउमन्स कैप्सूल. सिमिलरली लेस वाटर रीअब्सॉर्ब एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. इट ब्रेक्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज द हाइपरटोनिक मीडियम. हाइपर का मतलब जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है. अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा. ठीक है, मतलब डेंस होगा. व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है बॉडी फ्लूइड में, किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज and the rate of reabsorption of water is increased. वाटर की reabsorption का रेट इंक्रीज हो जाएगा. Less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated urine. It increase the volume of body fluid to normal. ये body fluids का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा कर देगी.
ठीक है। द होल प्रोसेस इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल, और ये सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज के लेक्चर में हमने क्या रीड किया? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेट करना वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में या फिर ब्लड में रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फिर हमने हाइपरटोनिक को रीड किया और हाइपरटोनिक को। हाइपर का मतलब होता है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सॉरी, हाइपो का मतलब होता है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। जबकि हाइपर का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है।